स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो द बैलेंस शीट ऑफ मैसेज सेंट्रल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज एंड असेट दिया हुआ, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पेबल एंड प्रोविजन दिया हुआ, फिक्स एसेट, इन्वेंटरी एसेट, रिसीवेबल, कैश दिया हुआ। ठीक है, सेल्स फॉर द ईयर 600 लैक्स है एंड सेल्स जो है 20% से ड्यूरिंग द ईयर बढ़ते जाएगा, आई एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20% ड्यूरिंग द ईयर। Profit margin and dividend payout ratio 4%, 50% respectively है। The company further desires that during the current year sales to short term loan provision ये सब 4:3 रेशियो, फिक्स एसेट्स 1.5 होना चाहिए। चलो ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। You are required to determine amount of external fund requirement, कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात है, अपन लोग ने बिजनेस सोल्यूशन पढ़ा तो अपन ने ये देखा था कि सेल्स जो है अपना, समझ लो जीरो ईयर में 600 है तो फर्स्ट ईयर में 20% से बढ़ रहा है, 20% है। ठीक है, तो अपना फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये भी बढ़ता रहता है क्योंकि बिजनेस यहाँ पे बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है तो उतना ही फिक्स एसेट्स में भी खर्चा होता जाएगा और वर्किंग कैपिटल नीड्स भी बढ़ता है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि कितने से फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल, तो अपन मानेंगे जितने से ये बढ़ रहा है उतने से ये भी बढ़ेगा। तो इसी अब बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा और वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो होगा उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो आपका बिजनेस चलते रहेगा। नहीं तो कैसे चलेगा? यहाँ पे आपका बिजनेस बढ़ रहा है बट आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रहे हो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आप ब्लॉक जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास है नहीं, तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये दो खर्चे होने ही चाहिए आपके। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था तो अभी तो अपन इसको एडजस्ट करते थे फ्री कैश फ्लो में। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है फिक्स एसेट्स वाला, इन्वेंट्री तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और ये पेबल एंड प्रोविजन ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, इसी को बोलेंगे ना, ये करंट एसेट हो गया माइनस करंट लाइबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल हो गया और तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो खर्चे होंगे आपके। तो अगर वो 20% से सेल्स बढ़ रहा है तो ये भी तुम्हारा 20% से बढ़ेगा, तो 600 इंटू 20%, ये 120 रुपीज़ और तुमको जरूरत पड़ेगी। ये 500 इंटू 20%, ये और तुमको 100 की जरूरत पड़ेगी। 240 इंटू 20%, ये और तुमको 48 की जरूरत पड़ेगी। 60 इंटू 20%, ये और तुमको 12 की जरूरत पड़ेगी। और 200 इंटू 20%, ये 40 से ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना रिक्वायरमेंट आपको एक्स्ट्रा पैदा हो गया? देखो 120 प्लस 100 प्लस 48 प्लस 12, 120 प्लस 100 प्लस 48 प्लस 12, 280, और ये करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगा। ठीक है, -40, तो आपको 240 की और जरूरत पड़ गई, इसी को तो बोलेंगे एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। 240 की और जरूरत पड़ गई, अभी रुक जाओ, अभी इसमें करेंगे एडजस्टमेंट। 240 की और जरूरत पड़ी, अब डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। टोटल असेट और यहाँ पे क्या होगा, करंट असेट, करंट लायबिलिटी और फिक्स एसेट ये होगा। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो टोटल 1400 लैक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। इसका 20% से और बढ़ जाएगा। ठीक है, 20% से बढ़ जाएगा, और ये 200 करंट लायबिलिटी माइनस करना, तो 200 का 20% घट जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऐसा करो, 1400 माइनस 200 कर दो, इसका 20% करो, तो 1200 का 20%, ये आ जाएगा डायरेक्ट 240। ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया, आईसीओ को प्रेजेंट करने के लिए ये बता दो, ये आपको क्लियर हो, ये समझ में आएगा। बिजनेस मेरा बढ़ रहा है तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल का नीड भी बढ़ेगा। तो ये बिजनेस बढ़ेगा तो ये 600 का 20%, 120 से और जरूरत पड़ेगी, और करंट एसेट भी बढ़ेंगे 141, 48, 12 से, और करंट लाइबिलिटी भी, तो 40, तो टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो आपने ये जो इंक्रीज हुआ है माइनस ये कर दिया, तो आ गया 240 का एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। या तो आप टोटल कर लो, 1400 में से लाइबिलिटी हटा दो, 1400 माइनस 200, तो 1200 का 20% करोगे तो भी 240 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला कि टोटल आपको रिक्वायरमेंट जो बढ़ेगी 1400 माइनस 200, इसका 20%, या तो आप ऐसा बोलो मुझे 1400 का 20% का रिक्वायरमेंट है और लाइबिलिटी तुम्हारा माइनस हो जाएगा 200 का 20%, तो आ जाएगा 240। अब देखो मैं अगर ऐसा बोलूँ 600 से मेरा सेल्स हो जाएगा 720, 20% से बढ़ गया ना, 20% से बढ़ गया, 720 हो गया। और ये लोग ने बोला कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेरा वो 4% है, तो 720 का मैंने सेल किया तो मैंने 4% कमाया, मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 720 का 4%, 28.8 का मेरा प्रॉफिट है। बोल रहा उसमें से मैं 50% बांट देता हूँ, डिविडेंड पे आउट हो जाता है मेरा, तो इसका मैं 50% पे आउट कर दूंगा, पे कर दूंगा, तो बैलेंस कितना बचेगा मेरे पास इंटू 50%, तो 14.4 में बांट दूंगा तो मेरे पास 14.4 बचेगा। ठीक है, 14.4 बचेगा, तो मुझे रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट की जरूरत है मुझे इतना हो 240 की बस, बट 14.4 तो मेरे पास खुद है, मैंने कमाया ना, 720 कमाया, उसमें से 28.70 720 का सेल्स किया, कमाया मैंने इतना, इतना बांट दिया, इतना मेरे पास अभी भी बचा हुआ है।
तो 240 में से 14.4 तो मेरे पास खुद के पास है, तो मेरे को जरूरत बाहर से कितना पड़ेगी, ये मुझे बैलेंस टू बी रेज फ्रॉम आउटसाइड, ये मेरे को आउटसाइड से लेके आना पड़ेगा 225.6। रिक्वायरमेंट कितने की है 240 की, इतना मेरे पास पहले से, तो 225.6 मुझे बाहर से पैसा लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट अपन ने देख लिया कितने की जरूरत है, और रेज बाहर से करना पड़ेगा। तो बोल रहा था अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड इक्विटी फंड्स। अब मैं पैसा लाऊंगा तो लाऊंगा कहाँ से, या तो अपना बिजनेस डालूंगा, अपने अपने पैसे डालूंगा, तो शेयर कैपिटल रेज करके लाऊंगा, या तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यहाँ से पैसा लेके आऊंगा, ठीक है। ये 2-3 जगह से मैं पैसे लेके आऊंगा। अब देखो, बट ये पैसा ला, अब मुझे जरूरत कितना है 225.6, तो मेरा रिक्वायरमेंट अब देख लो आप लोग, मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो 225.6 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते समय आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि आपका जो सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल प्रोविजन शुड बी इन द रेशियो 4:3। तो अभी देखो पहला रेशियो ये लोग ने बोला, सेल्स, पहला रेशियो ये लोग ने क्या बोला, सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल एंड प्रोविजन, पेबल एंड प्रोविजन, यही बोला ना, सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल प्रोविजन शुड बी इन द रेशियो 4:3, 4:3 होना चाहिए, 4:3, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा सेल्स कितना है, मेरा सेल्स तो 720 है, 720 होगा ना मेरा सेल्स, देखो 720 है, बढ़ गया ना। तो शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल प्रोविजन ये कितना होना चाहिए, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3 इंटू 720 डिवाइड बाई 4, तो दिस शुड बी 540, दिस शुड बी 540। तो अब देखो क्या 540 है बैलेंस शीट में, हाँ देखो ये लॉन्ग टर्म लोन कितना है 400 है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल प्रोविजन, शॉर्ट टर्म लोन कितना है देखो यहाँ पे, ये 300 है, ठीक है। और ये कितना 200 था और 40 और आ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई ना, 20% से बढ़ गई थी, तो 240 प्लस 300 कितना हो गया 540 हो गया। क्या शॉर्ट टर्म लोन पेबल प्रोविजन 540 है, हाँ 540, कितना होना चाहिए 540 होना चाहिए। तो ये, तो मतलब मैं शॉर्ट टर्म लोन से और पैसा नहीं मंगा सकता, अरे मंगा दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो रेशियो मेंटेन नहीं होगा, समझ में आता है। ये लोग ने बोला सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन पेबल प्रोविजन 4:3 के रेशियो में होना चाहिए। अब सेल्स कितना है मुझे पता है 720 है, तो ये 720 इज 4, तो 3 कितना होना चाहिए 540 होना चाहिए, तभी तो देखो ना ये इसका रेशियो निकाला 720 इज टू 540, इसका रेशियो निकालेगा तो 4 डिवाइड बाई 3 कितना होता है मुझे बताओ, 4 डिवाइड बाई 3 ये कितना होता है 1.33 होता है। तो ये निकालो कितना होता है 720 डिवाइड बाई 540, ये कितना होता है 1.33 होता है, तो मैच हो रहा है ना। तो मतलब 4:3 के रेशियो में ये, अब सेल्स 720 है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल प्रोविजन ये दोनों मिला के 540 होना चाहिए। अब बैलेंस शीट में नजर मारोगे तो शॉर्ट टर्म लोन है कितना, शॉर्ट टर्म लोन 300 है, ये 300 है, और पेबल एंड प्रोविजन कितना है, आप बोलोगे सर 200, अरे 40 से बढ़ गया ना, मैंने बोला ना यहाँ पे सबको 20 से बढ़ाना है, ये भी 20 से बढ़ जाएगा, तो 200 प्लस 40 240 है, ये 240 है, तो ऑलरेडी ये 540 है, तो मैं शॉर्ट टर्म से पैसा नहीं रेस कर सकता हूँ, मेरे को रेस करना था, अगर कम रहता ना ये, अगर यहाँ पे समझ लो 580 की जरूरत पड़ती तो मैं 40 और यहाँ से मंगा लेता था, तो ये 340 प्लस 240 580 हो जाता था, तो मैं बोलता था 225 में से 40 में शॉर्ट टर्म लोन से मंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मंगा सकता, तो और कुछ बैलेंस ये यहाँ से नहीं मंगा सकता, शॉर्ट टर्म लोन से पैसा नहीं मंगा सकता। अब आते हैं लॉन्ग टर्म लोन पे नजर मारते, तो ये लॉन्ग टर्म लोन का भी कुछ बोल दिया इसने, फिक्स असेट्स टू लॉन्ग टर्म लोन 1.5 होना चाहिए रेशियो, ठीक है, फिक्स असेट्स, ये सेकेंड, टू लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन ये 1.5 होना चाहिए रेशियो, 1.5 अपन 1 कर देते। तो फिक्स एसेट तो मुझे पता है कितना हो गया, फिक्स एसेट देखो कितना हो गया 600 से 120 और बढ़ गया, 120 से प्लस हो गया ना, तो 600 प्लस 120 ये 720 हो गया, ये 720 हो गया। तो लॉन्ग टर्म लोन कितना होना चाहिए ये कर लो, 720 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 480 होना चाहिए, देखो ना 720 डिवाइड बाई 480 करो, तो आएगा तुम्हारा 1.5, अपन ने ये निकाला यहाँ पे ये निकाला, ठीक है, ये 1.5 हो रहा है, तो 480 होना चाहिए लॉन्ग टर्म लोन। अब बैलेंस शीट में और लॉन्ग टर्म लोन है कितना, लॉन्ग टर्म लोन तो नहीं बढ़ा था, ये 400 है, तो क्या मैं और 80 मंगा सकता हूँ, 480 होना चाहिए ना मेंटेन, तो अपन ने यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 480 है, और लॉन्ग टर्म लोन शुड बी, एग्जिस्टिंग लोन ये 400 है, 480 होना चाहिए, तो 80 टू बी बोरो। तो देखो मुझे रिक्वायरमेंट कितने की थी 225.6, रिक्वायरमेंट थी मुझे 225.6 की, 40 मैंने, अच्छा 80 मैंने मंगा लिया, 80 मंगाया ना, 480 होना चाहिए, 400 है, 400 है,
तो मुझे 80 और मंगाना है, तो 80 मैंने यहाँ से मंगा लिया, तो अब मुझे 225.6 में से 80 मैंने मंगा लिया, तो मुझे अब जरूरत है 145.6 की, 145.6 की और जरूरत है, नीड इतनी है 145.6। अब बचा क्या, ऑप्शन बचा ही नहीं ना, देखो लॉन्ग टर्म लोन गया, शॉर्ट टर्म लोन गया, शॉर्ट टर्म लोन से तो पैसा मंगाया नहीं, लॉन्ग टर्म लोन से 80 मंगा लिया, ठीक है, तो ये 480 हो गया। तो अब जो बचा शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, मतलब इक्विटी से ही तो पैसा मंगाना पड़ेगा, बाकी जो पैसा, तो ये नीड टू बी, ये अपन लिखेंगे बैलेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम इक्विटी, 145.6 इक्विटी से रेज करेंगे, और ये टू बी रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है 80। तो ये अपने को समझा, लॉन्ग टर्म लोन से 80 और 145.6 पूरा इक्विटी से मांगेंगे। तो ये लोग ने पूछा था ना पैसा कहाँ कहाँ से मंगाओगे, तो शॉर्ट टर्म लोन से कुछ नहीं मंगाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन से अपन लोग ने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से 80 मंगाएंगे, और जो बैलेंस बच गया 225.6 माइनस 80, ये अपन लोग मंगाएंगे इक्विटी से। तो ये तो हो गया अपना बैलेंस, ये फुलफिल हो गया 225.6, ये हो गया डन, ठीक है, अमाउंट टू बी रेज। अब ये लोग ने एक और कंडीशन दे दिया था कि डेट इक्विटी रेशियो भाई 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो, ये लोग ने, तुमने इक्विटी से मंगा लिया ना, मंगा तो लिए, पर चेक भी कर लो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। देखो जो डेट अपॉन जो इक्विटी होता है वो आपका 1.5 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल, ठीक है, से ये नहीं बोला कि 1.5 ही होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5, 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, मेरा डेट है कितना, डेट में लॉन्ग टर्म लोन लेंगे 400 नहीं, अब 480 हो गया, लॉन्ग टर्म लोन 400 नहीं, अब 480 हो गया। और इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी में तुम्हारा देखो 300 शेयर कैपिटल था, 300 था, प्लस और तुमने 145.6 रेज किया, ठीक है, 145.6 रेज किया, और रिजर्व सरप्लस आपका कितना है, 200 है, रिजर्व सरप्लस हमारा 200 है। और देखो तुमने जो कमाया था यहाँ पे 28.4, 14.4 तो बैलेंस बचा, ये तुम्हारा जाएगा किधर, तुम्हारे रिजर्व सरप्लस में तो जाएगा, तो 14.4 और आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 14.4, तो अब इसको टोटल करो, 480 डिवाइड बाय 300 प्लस 145.6 प्लस 200 प्लस 14.4 प्लस 660, तो अब ये रेशियो देखो 480 डिवाइड बाय 660, यह 0.73, तो ये तुम्हारा 0.73 है। यहाँ कितना बोला था ये लोग ने, मैक्सिमम 1.5 रखो, मैक्सिमम 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो है ना 7.3, 0.73 तो है, तो अपना टेंशन की बात नहीं, खत्म हो गया ना, 0.73 अपना आ रहा है, ये लोग ने बोला 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैच हो गया। तो सिंपल सा, पहले बोला एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट, तो अपन ने बोला 240 का रिक्वायरमेंट है, 14.4 अपने खुद से अपन लोग यूज कर लेंगे, तो 225.6 अपने को एक्स्ट्रा बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो पहले शॉर्ट टर्म लोन चेक किया, तो शॉर्ट टर्म लोन तो मैच हो गया, तो ये जरूरत नहीं, शॉर्ट टर्म लोन से पैसा रेज नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म लोन देखा 80 की जरूरत है, तो 80 अपन ने लॉन्ग टर्म से लोन से मंगाए, तो जो बच गया था 145.6 वो अपन ने इक्विटी से मंगा लिया। फिर अपन ने डेट इक्विटी रेशियो चेक कर लिया, ये भी मेंटेन है, तो तीनों कंडीशन भी अपन ने फुलफिल कर दिया, और आपका क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। और तो कुछ साइन एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट, तो दिस क्वेश्चन डन। इसको एक बार और आप प्रैक्टिस कर लेना। अब इसमें क्या था कि आपको एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, तो मतलब सेल्स 20% से बढ़ेगा, तो पूरा का पूरा एसेट भी 20% से बढ़ाना पड़ेगा, और करंट लायबिलिटी को भी ले लेगा, तो जितना बढ़ाना पड़ेगा माइनस लायबिलिटी, तो नेट आपको रिक्वायरमेंट 240 के 240 में से, और दिखाने के लिए ऐसा करता 1400 माइनस 200 इंटू 20% का 240, इतना चाहिए, ऐसा दिखा देना, ठीक है, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का। फिर 14.4 तो अपने पास है ही पैसा, तो बाकी जो बच गया वो यहाँ से मंगाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, या तो इक्विटी से। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन देख लिया नहीं मंगा सकते, क्योंकि रेशियो जो है वो फुलफिल हो रहा है, लॉन्ग टर्म लोन से एक्स्ट्रा मंगा लिया 80 और इक्विटी से मंगा लिया जो बैलेंस बच गया, फिर डेट इक्विटी रेशियो भी चेक किया, खत्म, डन, ठीक है।